एक पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव रखने के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स, अच्छा एक बात बताइए, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों लोगों ने इसकी सहमति नहीं दी है क्या? दी है ना। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धि सर्विंग जनरल्स की है यार, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ की मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धि है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है दुनिया के बारे में जितना उनको फौज के बारे में पता है। तो अगर उन लोगों ने सहमति दी है तो इसके लिए मतलब इसका बेहतरी, आप क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ की देशभक्ति पे प्रश्न उठा रहे हैं या आप उस पूरी कमेटी पे प्रश्न उठा रहे हैं? तो सोचिएगा, आदमी जो दंगा कर रहा है, जो आगजनी कर रहा है, ये लड़के, इनको मैं नहीं मानता और मुझे डाउट इस पे इंटेलिजेंस की पूरी कमेटी होना चाहिए, बैठना चाहिए और इस पे एक पूरी की पूरी सर्च, पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, इनके फुटेजेस खंगाले जाना चाहिए। और सीधी सी बात है, मेरे लिए धर्म के नाम पर कोई दंगा करे या फिर फौज की भर्ती के नाम पर दंगा करे, सब बराबर है, क्योंकि आप सरकारी संपत्ति, आप किस भारत माता को सर्व करने की बात कर रहे हैं? आप बात करें आप भारत माता को सर्व करेंगे तो ये भारत माता की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति। आप इसको आग कैसे जला सकते हैं? इनको मैं किसी भी तरीके से, भारत का युवा वो जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, मैं नहीं मानता। कि पहले आप ये कह रहे थे कि सर भर्ती नहीं खुल रही, हमने प्रयास किए जितना हो सकता था, 2 साल की छूट का अनाउंसमेंट हो गया कल रात को। तो सीधे दूसरी बात पे स्कीम का ऐसा है कि देखिए 4 साल के लिए इंडक्ट होंगे, 25% जो लोग रख लिए जाएंगे, हम उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? 75% आप बेहतर बनिए ना, सब सर्वश्रेष्ठ, आप 25% में क्यों नहीं उसका आप आते हैं? उसके बाद जब 4 साल पहले तो आपको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, आप एक रोजगार करिए, एक सम्मान की नौकरी है। उसके बाद राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने इसके लिए यह भी दे दिया, पहले तो सबसे पहले सीएपीएफ में आपको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो आप फौज में ही कंटिन्यू कर सकते हैं नौकरी। और ये जो है ये आज का नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बहुत सालों से फौज में हो रहा है और ऑफिसर्स में होता था, पहले 5 साल था, फिर 7 साल, 10 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात ये आती है इसमें, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जहां पर आप अगर इसको पूरा समझेंगे कि एक तरफ हमें फौज को मॉडर्न भी करना है और दूसरी आपके एग्जाम भी हुए हैं, मतलब एग्जाम चालू हो गए, बहुत जल्दी भर्तियां होंगी। और दूसरी चीज 2 साल की आपको उम्र की छूट, जो 21 वर्ष थी आज वो 23 वर्ष हो गई है। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे, मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसको जब 4 साल बाद पहला बैच आएगा, 2 साल आपके लिए बढ़ गए हैं, आप पहले आइए, तो उसके बाद कुछ बच्चों ने ऐसा आगजनी कर रहे हैं, उनको पहली बात तो मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये करता हूं कि भाई आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स, ठीक है, उनकी फोटो पे ऐसा कट का निशान लगाकर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप, अच्छा इसका निर्णय किसने लिया है? इसका निर्णय सरकार ने किसके साथ मिलकर लिया है? आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के चीफ के साथ मिलकर इसका निर्णय लिया गया है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे आप? भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे? एक मिनट, और ये जो आगजनी कर रही है कैसे देशभक्त हैं? इनको आप देशभक्त मानते हो आप अपने आप को? सीधा बात करता हूं मैं आपसे इस पर यार, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे देश ऐसे, स्पेशली अगर मैं इजराइल की बात करूं, वहां पर कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, उसको फिर वो रिजर्व फोर्स में चले जाते हैं। कई लोगों ने ये कहा, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने, कि ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब फौज छोड़ देंगे तो ये आतंकवादी बन सकते हैं। पागल आगल हो के दिमाग है तुम लोगों में? एक बार जो देशभक्त होता है, अच्छा अगर मेरा भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं बदल कैसे लूंगा? अगर कोई देशभक्त है ना तो वो देशभक्त ही रहेगा, वो सरकारी संपत्ति और देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। और जब कई राज्यों की सरकार भी कह रही है कि प्रायोरिटी मिलेगी जॉब में, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों की मांग थी कि नौकरी, आप भाई नौकरी में पहले अभी इंडक्ट तो होइए, लेकिन अगर आपने क्राइम कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, तो वैसे आपकी नौकरी चली जाएगी। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। और जो लोग आत्महत्या कर रहे, देखो अपने मां बाप का चेहरा देख लेना और अपनी आप पूरी मेहनत करिए। जो मिल रहा है आज आपको, इतना बड़ा एक स्कीम आई है, स्कीम इन द सेंस आपको एक मौका मिल रहा है आज आपको देश सर्व करने के लिए। पहले तो वो भी नहीं था ना, हम अच्छाई देख लेना। अगर मौका, आप जाइए ना, आप अपने आप को साबित कीजिए। आप उसमें मान लीजिए आप निकाले भी जाएंगे तो आप आत्महत्या का रास्ता चुनेंगे, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं भाई। मेरे ऊपर भी बहुत परेशानी आई, मैंने भी बहुत झेला है, मरने की नहीं सोची लेकिन लड़ने की सोची है। अब बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।